अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप स्वीडन को कंसीडर करना चाह रहे हैं, इसमें पढ़ना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में, स्कॉलरशिप में या एडमिशन बेस पे, सेल्फ बेस पे या पार्शियल स्कॉलरशिप में, अगर आप इसको चूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी है, आपको एक तो पार्ट टाइम वर्क अलाउड किया जाता है, ठीक है जी, ड्यूरिंग स्टडीज। मीन कि अगर आप एडमिशन करा लेते हैं, अगर वहां पे पढ़ने चले जाते हैं, तो आपको वीक में जो कम से कम 20 घंटे या 24 घंटे या 30 घंटे जो है ना, आपको पार्ट टाइम वर्क भी अलाउड होता है। उसके अलावा जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप स्वीडन को चूज कर रहे हैं स्टडी के लिए या स्वीडन को किसी भी स्कॉलरशिप बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, स्वीडन में पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद आपको जो है ना कल्चर डाइवर्सिटी ये प्रोवाइड करता है। मीन के एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट वो आपको प्रोवाइड करते हैं जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आप वहाँ पे वर्क भी कर सकते हैं, वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, आपको कोई इधर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती स्वीडन में। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के, अगर आप चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो अगर आप इस कंट्री को कंसिडर करना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, सेल्फ पे करना चाहते हैं, या सेल्फ के बाद पार्शियल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब मैं शेयर करने लगा हूँ यहाँ के स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्वेडिश या स्वीडन जो है ना प्रोवाइड करता है। जो फर्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज है वह स्वेडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स। इसमें कौन से प्रोग्राम होते हैं, इसमें मास्टर डिग्री प्रोग्राम होते हैं। वो स्टूडेंट जिन्होंने बैचलर की हुई है, मास्टर कोर्सेज करना चाहते हैं, एमएस एमफिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर वो स्वीडन को चूज करते हैं या इसमें प्रेफर करते हैं इसमें एप्लीकेशन करना। दूसरा, इसमें जो एलिजिबल कंट्री है, नॉन यूरोपियन कंट्रीज, इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका बेनिफिट जो है ना स्वेडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप का, इसमें आपकी ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होती है, कोई ट्यूशन फी आपको पे नहीं करनी पड़ती। दूसरा, आपको लिविंग अलाउंसेस भी ये प्रोवाइड करता है, ट्रैवल ग्रांट्स भी आपको प्रोवाइड करता है, और आपको इंश्योरेंस भी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। अब इसकी जो डेट एंड टाइम होता है वो डिपेंड करता है, वेरी होती है मीन कि हर साल इनटेक की। इसकी अगर ऑफिशियल डेट देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड तक में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है जी। अब इसमें एलिजिबिलिटी ये क्या है कि आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। उसके बाद जो सेकंड स्कॉलरशिप है वह है उपसाला यूनिवर्सिटी ग्लोबल स्कॉलरशिप, जो कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए होता है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बैचलर की हुई है, एमएस एमफिल करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें क्या होता है, आपकी ट्यूशन फी जो होती है फुल या पार्शियल फ्री कर दी जाती है। उसके बाद इसकी डेट टाइम भी वेरी करती हैं, ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद इसमें एलिजिबिलिटी जो बेसिक है, आपकी रिक्वायरमेंट आपकी बैचलर होनी चाहिए, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए। तीसरा जो स्कॉलरशिप है वो है कॉमन आई पॉइंट स्कॉलरशिप, ठीक है जी, IPOET स्कॉलरशिप, जो कि नॉन यूरोपियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मास्टर स्टूडेंट के लिए होता है। इसमें आपकी 75% जो ट्यूशन फी होती है वो कम कर दी जाती है, ठीक है जी। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं हाई अचीवमेंट स्टूडेंट जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो इस स्कॉलरशिप में अपना जो है ना लक या इस स्कॉलरशिप को अवेल करना चाहते हैं, तो वो अपना प्रोसेस इस स्कॉलरशिप में कर सकते हैं। उसके बाद है LUND यूनिवर्सिटी ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो ट्यूशन फी होती है आपकी 100% बिल्कुल फ्री कर दी जाती है, ठीक है जी। अब ये डिपेंड करता है आपकी जो आपकी मोटिवेशन क्या है, इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें, आपने ये कोर्स क्यों सिलेक्ट किया, फ्यूचर प्लान आपके क्या है, इस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों सिलेक्ट किया, इसकी मोटिवेशन क्या है, ये आपको यहाँ पे प्रूव कर देना पड़ता है, इसकी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब क्या होता है लास्ट में विजिट प्रोग्राम स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, जिसमें आर्मीनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, बेलारूस हो गया, जॉर्जिया हो गया, मोल्दोवा हो गया, या रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, अगर कोई स्टूडेंट इन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए होता है, जिसमें ट्यूशन फी फ्री होती है, लिविंग एक्सपेंसेस फ्री होती है, ट्रैवलिंग ग्रांट्स दिए जाते हैं। उसके बाद जो जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उनका हर स्कॉलरशिप का एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। लाजमी नहीं कि एकेडमिक बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा है तो आपका स्कॉलरशिप नहीं लगता, इसके अलावा अदर भी डॉक्यूमेंट्स जो है ना प्ले रोल करते हैं।
इंपॉर्टेंट जो रूल होते हैं वो अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होगी, एक्सपीरियंसेस हो गए, इंटर्नशिप होगी, अवार्ड सर्टिफिकेट्स होगी, ठीक है जी, या वॉलंटियर आपने कोई वर्क किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल है, एकेडमिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं आपके स्कॉलरशिप सिलेक्शन में। वो स्टूडेंट जिनकी सीजीपीए कम है, तो सीजीपीए भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करती, ये नहीं कि जिसकी सीजीपीए अच्छी है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो सारी जो इसकी रिक्वायरमेंटेशन होती है, आपकी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन, ये ईच एंड एवरीथिंग इनके पॉइंट्स होते हैं, उसकी बेस पे आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्शन की जाती है। अब अप्लाई करने के लिए क्या है, पहले तो आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, यूनिवर्सिटी की लिस्ट मैंने आपको बताई है, उसी यूनिवर्सिटी को विजिट किया, आपने कोर्स फाइंड किया, कोर्स फाइंड करने के बाद उसकी एलिजिबिलिटी आपने चेक की, आप एलिजिबल हुए, उसके बाद आपने क्या करना है, एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है उस यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी। यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, एप्लीकेशन सबमिशन करने से पहले पहले आपने कंप्लीट एप्लीकेशन को ओवरव्यू करना है कि कहीं पे आपने मिस्टेक ना की हो। अगर आपको लगता है कहीं पे भी मिस्टेक आपने नहीं की, तो आपने उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। उसके बाद आ जाती है आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन। अब स्कॉलरशिप यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, आपको जो है ना स्कॉलरशिप के लिए सेपरेटली अप्लाई करनी पड़ती है जब आप एडमिशन की एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने से पहले पहले आपके पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, स्टेटमेंट पर्पज होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए आपके पास, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए आपके पास, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए, आपके पास टेस्ट रिजल्ट्स होने चाहिए। ये तमाम तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इन केस अगर ना कि स्पेसिफिक स्टूडेंट स्कॉलरशिप, किसी भी स्कॉलरशिप को आप कंसिडर करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वेल करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो स्वीडन तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी किया, इसमें आपको पार्ट टाइम वर्क अलाउड होता है, जो कि आप ड्यूरिंग स्टडी पीरियड्स हफ्ते में 20 घंटे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, आप वहाँ पे वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ रहने के लिए। दूसरा, आफ्टर ग्रेजुएशन आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। जो मोस्ट हाई डिमांडेड जो फील्ड्स है ना स्वीडन में, उसमें आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, और उसके अलावा नेटवर्किंग आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मीन के यूटिलाइज यूनिवर्सिटी कैरियर सेंटर्स, लिंक्डइन एंड लोकल जॉब पोर्टल, ये लिंक्डइन आपको जो है ना ये नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद अब ये तमाम तो प्रोसेस आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, एडमिशन लेटर ले लिया, एडमिशन लेटर लेने के बाद स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर दी। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में प्रोसेस होता है वो होता है स्टडी वीजा अप्लाई। अब आपने क्या करना है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन या एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद फौरी आपको जो स्टडी वीजा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करने पड़ते हैं। वो अब ये प्रिपेयर अगर आपके पास ऑलरेडी होंगे तो आपके ही फायदा होगा, क्योंकि आपको अपॉइंटमेंट या वीजा वगैरह ये इश्यूज नहीं होते। इस वजह से कहते हैं अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल और अप्लाई अर्ली विदाउट वेस्टिंग टाइम। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, एक्सेप्टेंस लेटर जो कि एडमिशन लेटर जो आपने यूनिवर्सिटी से लिया वो, बैंक स्टेटमेंट जो कि मिनिमम SE के 8694 आपके पर मंथ फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होने चाहिए उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए अगर आप वहाँ पे एक साल से कम रहते हैं, अगर ज़्यादा रहते हैं तो रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद जो इसकी वीज़ा की एप्लीकेशन है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, कंप्लीट किया, उसके बाद सबमिट वीज़ा एप्लीकेशन आपने ये अप्लाई करनी होती है स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के थ्रू, ठीक है जी। उसके बाद आपको जो है ना बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। यहाँ पे बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, हर कंट्री में इनकी जो कॉन्सुलेट होती है या एम्बेसी होती है, उनके ऑफिस वगैरह होते हैं बड़े, वहाँ पे जाके अपनी बायोमेट्रिक आप परफॉर्म करा सकते हैं। दूसरा, ये जो प्रोसेस टाइम होता है, इस वजह से कहते हैं कि अप्लाई अर्ली, इसका प्रोसेस होता है 1 से 3 मंथ का। तो आप बिफोर 1 डे, मतलब कि अगर डेट स्टार्ट हो रही है, जैसे कि आज 22 मार्च है, 22 मार्च को अगर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है स्वीडिश का वीज़ा का, तो आपने 22 मार्च को अपना प्रोसेस डन कर लेना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर सबमिट कर लेना है। इससे आपका कोई मसला नहीं होगा। वो ये होगा कि आपका जो वीज़ा होगा वो अप्रूव्ड होगा, उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। जब आप स्वीडिश में इंटर होंगे
पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको जो है ना रेजिडेंस परमिट कार्ड जो है ना आपको मिल जाता है उधर ही जब आप इंटर होते हैं। ठीक है जी, तो ये है ओवरऑल प्रोसीजर। अगर आप स्वीडन में पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरशिप बेस पे पढ़ना चाहते हैं, या सेल्फ बेस पे पढ़ना चाहते हैं, या पार्शियल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को, अगर वो चाहते हैं कि स्वीडिश में पढ़ना, तो ये सारा प्रोसीजर उनको पता होना चाहिए। इन सारे प्रोसीजर के थ्रू उनको गुजर करके ही वहाँ पे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि अगर यहाँ पे वीज़ा की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वीज़ा एजेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ से आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद न्यू ब्राउजर पे जाके इसको पेस्ट करें। अब ये देखिए जी, ये इसकी एम्बेसी का लिंक है, ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस एम्बेसी पे जाके आपने अप्लाई करनी होती है वीज़ा के लिए। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था, अब ये स्वीडिश स्कॉलरशिप, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इधर वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इधर सिंपली आपने क्लिक करना है, तो इसकी फर्दर जो इन्फॉर्मेशन होगी ऑफिशियली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए, ये तमाम तर चीज़ें, एप्लीकेशन ओवरव्यू हो गया, की डेट्स वगैरह होंगी, मतलब कि इसका स्केजुअल क्या होता है स्कॉलरशिप का। यहाँ पे देखिए जी, ये जो 2025 का इंटेक स्टार्ट होगा ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पोर्टल जो एसआई का स्कॉलरशिप है वो ओपन था 28 फरवरी, 10 फरवरी से 26 फरवरी का। अब जो इसका इंटेक स्टार्ट होगा 27 मार्च 2025 से यूनिवर्सिटी एडमिशन अनाउंसमेंट कर दी जाएगी 27 मार्च को। उसके बाद जो स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट डे होगी वो होगी 24 अप्रैल 2025 को। तो ये स्केजुअल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी में या स्वीडन में पढ़ना चाहते हैं, तो ये स्केजुअल आपने अपने माइंड में रखना है कि आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट होगा 27 मार्च 2025 को, स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो होगा 24 अप्रैल 2025 को। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ एक मंथ का गैप होता है। एक मंथ आपका एडमिशन प्रोसेस चलता है, नेक्स्ट मंथ आपका स्कॉलरशिप प्रोसेस चलता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आपको सेपरेट सेपरेट सबमिट करनी पड़ती है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसकी मजीद लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके बेनिफिट की बात करता चलता हूँ। जो पहले स्कॉलरशिप की है, आपको फुल ट्यूशन फी कवरेज दी जाती है, मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है 1200 ऐसी के उनकी जो करेंसी है, ट्रैवल ग्रांट भी दिया जाता है, आपको मेंबरशिप भी दी जाती है नेटवर्क फॉर ग्लोबल प्रोफेशनल्स की। जब आपका स्कॉलरशिप पीरियड खत्म हो जाता है, आप इसके इलोमनी के मेंबर बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको बेनिफिट्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। ये आपके लिए मतलब कि कम्युनिटी अप्रॉक्सीमेट फुली फंडेड हो जाता है। तो ये हो गया पहला स्कॉलरशिप। अब हम बात करते हैं जी सेकंड स्कॉलरशिप के बारे में, वो है सलास यूनिवर्सिटी ग्लोबल स्कॉलरशिप को। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ओपन हो गया। फर्स्ट वेबसाइट को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, प्राइवेट वेबसाइट पे नहीं जाना। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी इसके इंटेक, जैसे कि यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन इसका पहला इंटेक क्लोज हो चुका है, अब इसका 2026 का इंटेक स्टार्ट होगा। ठीक है जी, एज सुन एज पॉसिबल। अब इसकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई किस तरह करनी होती है, आप इस लिंक पे जाके इसकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैचलर मास्टर के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, कोर्स आपने सेलेक्ट करना है, एलिजिबिलिटी चेक करना है, फिर उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। ठीक है जी, अब ये प्रोसीजर होता है इसका अप्सरा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। ठीक है जी, अब उसके बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी की, जो कि ये है मास्टर्स कोर्सेज के लिए। इसको आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने इधर इसको पेस्ट करके इंटर करना है। अब इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर फी पेइंग स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद फीस वगैरह पे करते हैं, उसके बाद जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको, वो भी यहाँ पे आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर फी पेइंग स्टूडेंट के लिए आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे इस पे एक डॉक्यूमेंट होगा, ये डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड करके इसको रीड आउट कर लेना होगा। ठीक है जी, ये स्कॉलरशिप रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा डॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपने इसको पढ़ लेना है खुद से ही। उसके बाद आ जाता है जी LUND यूनिवर्सिटी ग्लोबल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। इसको आपने यहाँ पे क्या करना है, कॉपी, कॉपी करने के बाद न्यू वेब लॉगिन पे जाके इंटर करें। इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक ओपन हो जाएगा, इसको आपने क्लिक करना है। सेम उसी तरह से जैसे कि पहला स्कॉलरशिप था, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें के प्रोग्राम के बारे में क्या है, एप्लीकेशन का पीरियड क्या है। ठीक है जी, अब इसका एप्लीकेशन कब होता है, ओपन अर्ली इन फरवरी। अब हर साल फरवरी में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, जब इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर लेते हैं। एप्लीकेशन किस तरह करनी होती है,
रिक्वायरमेंट और कंडीशन क्या है वो भी आपको यहाँ पे इसकी डिटेल मिल जाती है। उसके बाद स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी होती है वो भी आपको यहाँ मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री होगी। उसके अलावा आपको जो है ना जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप कवर ट्यूशन फीस ओनली। अब ये आपने माइंड में रखना है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे ना तो ये इसका जो स्कॉलरशिप होता है ये सिर्फ आपकी फीस से बिल्कुल फ्री कर देता है। जो भी सेमेस्टर की आपकी फीस होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। बाकी रिमेनिंग एक्सपेंसेस वो आपको खुद कवर करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, आपने क्या करना है, ये लिंक है, इस लिंक पे जाके आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी ड्यूरिंग स्केजुअल, जो इनका स्केजुअल होगा एप्लीकेशन का। उसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम और कोर्सेज की लिस्ट आपने चेक करनी है। ये यूनिवर्सिटी जो जो ऑफर करती है आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। अप्लाई फॉर स्टडी कब अप्लाई करनी है आप यहाँ पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन के कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं जिसकी बेस पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन जब बनाते वक्त आपने स्कॉलरशिप की मोटिवेशन देखनी है, फिर उसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे स्कॉलरशिप रिजल्ट क्या होते हैं, ये आपको ईच एंड एवरीथिंग इस सेक्शन में मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का पोर्टल भी मिल जाता है, यहाँ पे अपने कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखिए द एप्लीकेशन डेडलाइन इज 15 अप्रैल 2025। ये आपने माइंड में रखना है, जो कि इसका ऑटम का इनटेक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने इसका जैसे कि राउंड ओपन है, आप स्केड्यूल मजीद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। राउंड ओपन है, आपने इसकी एप्लीकेशन आपने सबमिट कर लेनी है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, यहाँ से कोर्स फाइंड करना है। अप्लाई मास्टर पे करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, बैचलर में करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल बैचलर में करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करेंगे। अब उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। आपने क्या करना है, फर्स्ट में अप्लाई करें तो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट यूजर अकाउंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, क्रिएट अ यूजर अकाउंट, आपको ये कंटेंट जो है ना प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईमेल, फिर आपका अकाउंट लॉगिन होगा, फिर ईआईडी आपको मिलेगी, फिर एम्बेसी काउंसलेट स्टाफ या फैमिली मेंबर जो स्टूडेंट में होगा उनको प्रोफेशनल ये चीज़ें जो है ना आपको करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल ये तमाम तर चीज़ें हैं। ये आपका डाटा मतलब कि प्रोटेक्टेड होता है। ये तमाम तर चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे अप्लाई किस तरह करनी है ना, यहाँ पे सिंपली हमने लॉगिन वाले सेक्शन पे आना है। लॉगिन वाले सेक्शन में आने के बाद क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो हमने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ डाटा पूछेगा। वो कहता है कि जी आपका पर्सनल आईडी नंबर है, अगर है तो ठीक, अदरवाइज नो, क्योंकि स्टूडेंट आप फर्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं ना तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, ये चीज़ आपके पास नहीं होनी। अब यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अब अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। ठीक है जी। ये तीसरे स्कॉलरशिप की डिटेल होगी, चौथे स्कॉलरशिप की। उसके बाद ये वेस्ट भी प्रोग्राम स्कॉलरशिप है। ये अप्रोक्सीमेट आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्दोवा, रशिया, यूक्रेन, ये उन स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है जी। अब इनमें से जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको विजिट करके दिखाई, इसी तरह से आप विजिट करके स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के लिए आफ्टर एडमिशन आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप स्वीडन में पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो इसी तरह से ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। मजीद कोई भी पॉइंट्स अगर आपको लगता है जो समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग, मजीद अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह होंगी वहाँ पे आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आपको जो 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 क्वेश्चन होंगे रिस्पांस भी मिलेगा। इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज भी सॉल्व होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।